बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिसकर्मी बन लोगों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग का भांडाफोड़। सरगना समेत गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोलकाता, पुरुलिया और बोकारो में घटना को अंजाम देकर पहुंचे थे जमशेदपुर। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की गिरफ्तारी। दुरंतो एक्सप्रेस में पुणे से जमशेदपुर आ रही छात्रा से आर्मी के जवानों ने की छेड़खानी। टाटा नगर स्टेशन पर युवती के परिजनों ने 2 जवानों को जमकर भूना। आरपीएफ व जीआरपी ने बीच बचाव कर दोनों की बचाई जान। छेड़खानी करने वाले 8 युवकों में से 5 फरार। मानकों में NH-33 पर बंदूक की नोक पर दुकानदार से सरेआम लूट। रीक ट्रेडर्स में घुसकर अपराधियों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। मालिक राकेश गुप्ता को पिस्तौल का भय देकर किया कब्जे में। 7,000 रुपए लूटने के बाद गोली मारने की धमकी देकर भागे अपराधकर्मी। बात करते हैं पुलिसकर्मी बन लोगों से ठगी करने वाले ईरानी गैंग के भांडाफोड़ की। जमशेदपुर में भी पुलिसकर्मी बन लोगों से ठगी करने वाले ईरानी गैंग का पुलिस ने भांडाफोड़ कर सरगना समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। कई राज्यों में ठगी कांड को अंजाम दे चुके ये अपराधकर्मी पुलिस की पकड़ से दूर थे। कोलकाता, पुरुलिया और बोकारो में घटना को अंजाम देकर वे जमशेदपुर पहुंचे थे। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जमशेदपुर के सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। एसएसपी ने बताया कि देश के कई राज्यों में पुलिसकर्मी बन लोगों से गहनों की ठगी करने वाले ईरानी गैंग के मुख्य सरगना समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में मुख्य सरगना मध्य प्रदेश के भोपाल के निशादपुरा निवासी सादिक हुसैन, तकबीर खान और महाराष्ट्र के पुणे के शिवाजीनगर थाना क्षेत्र निवासी कासिम बेग शामिल हैं। पुलिस ने अपराधियों की निशानदेही पर ठगे गए गहनों को बरामद कर जब्त किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बीते सालों में विभिन्न कांड में संलिप्त होने की बात पुलिस को बताई है, जिसमें मानगो में 7, कदमा में 3, सोनारी में 1 और साची में 2 मामले थाना में दर्ज हैं। एसएसपी ने बताया कि ईरानी गैंग में कुल 15 से 20 सदस्य शामिल हैं। यह गैंग देश के विभिन्न राज्यों के बड़े-बड़े शहरों में घूम कर लोगों से खुद को पुलिसकर्मी बताकर उनसे गहनों की ठगी कर लेते थे। यह गैंग भाड़े की गाड़ी में घूमकर घटना को अंजाम देता है और फिर दूसरे शहर में चले जाते हैं। बीते दिनों इस गैंग ने कोलकाता के खिदिरपुर में भी घटना को अंजाम दिया। वहां से पुरुलिया पहुंचे और फिर मंगलवार सुबह पुरुलिया से शहर पहुंचे। इसकी सूचना पुलिस को मिल चुकी थी, जिसके बाद ग्रामीण एसपी मुकेश कुमार लुनायत के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। एसएसपी ने बताया कि ईरानी गैंग में कुल 15 से 20 सदस्य शामिल हैं। यह गैंग देश के विभिन्न राज्यों के बड़े-बड़े शहरों में घूम कर लोगों से खुद को पुलिसकर्मी बताकर उनसे गहनों की ठगी कर लेते थे। यह गैंग भाड़े की गाड़ी में घूमकर घटना को अंजाम देता है और फिर दूसरे शहर में चले जाते हैं। बीते दिनों इस गैंग ने कोलकाता के खिदिरपुर में भी घटना को अंजाम दिया। वहां से पुरुलिया पहुंचे और फिर मंगलवार सुबह पुरुलिया से शहर पहुंचे। इसकी सूचना पुलिस को मिल चुकी थी, जिसके बाद ग्रामीण एसपी मुकेश कुमार लुनायत के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस दौरान मानगो, आजाद नगर, उलीडी और एमजीएम थाना के पुलिसकर्मी ने मिलकर नाकेबंदी की और तीनों को चेपापुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से कुछ पत्थर के टुकड़े भी बरामद किए गए हैं, जिसे ये लोग कीमती पत्थर बताकर लोगों को बेचते थे। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि ये लोग ठगी करने के बाद गहनों को बेचने के लिए अलग से गैंग का संचालन करते थे। इस गैंग का काम ठगी के गहनों को बेचने का होता था। पैसे आने पर उसे बराबर बांटते थे। इस पैसे से महंगे मोबाइल, कपड़े और जूते खरीदकर अय्याशी करते थे। फिलहाल सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज जमशेदपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत ही बड़ी सफलता अर्जित की गई है। पिछले कुछ महीनों से शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा घूम कर अपने आप को क्राइम ब्रांच का ऑफिसर और सीबीआई का ऑफिसर बता करके लोगों को ठगने का काम करते थे। उनसे असली गहने जेवर उतरवा करके और नकली दे करके और चंपत हो जाते थे। इस कड़ी में अभी तक लगभग 13 कांड दर्ज किया जा चुका है पिछले 3-4 महीने में जमशेदपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में। उसी में कल हम लोगों को एक गुप्त सूचना मिली थी कि इस तरीके के कुछ संदिग्ध आदमी घूम रहे हैं। उसके बाद ग्रामीण एसपी जो अभी सिटी एसपी के चार्ज में है, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। उनके साथ हमारे
नए IPS ऑफिसर जो प्रोबेशन ख़त्म करके इस ज़िला में है, वो भी साथ में थे। आज़ाद नगर, मानगो, OLD और MGM के थाना से थाना प्रभारी एवं ऑफिसर्स उस टीम में शामिल थे। सभी के द्वारा उस पूरे क्षेत्र को नाकाबंदी कर 3 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया और उनको पकड़ने के बाद जब पूछताछ की गई तो बहुत सारे सामान हम लोगों को बरामद हुआ है, जो प्रेस विज्ञप्ति में डिटेल में दिया हुआ है। जैसे सोना का कारा 1, ब्रेसलेट 1, चेन 2, अंगूठी 17, चांदी का अंगूठी, तांबा का अंगूठी 1 बैग, 3 मोबाइल, लगभग 5,000 रुपये, पत्थर का टुकड़ा जिसको ये लोग कीमती पत्थर बता करके बेचा करते थे, वैसे 2 है, पित्तल का करा 3 है और बहुत सारे वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, अन्य कागजात इत्यादि। इनसे डिटेल पूछताछ करने पे जमशेदपुर में पिछले 4-5 महीने में जो कांड दर्ज हुए थे, उनमें से 13 कांडों में इन्होंने अपनी संलिप्तता बताई है। तो इनके पकड़ाने से 13 कांडों का उद्भेदन हुआ है। और इससे पहले ये लोग सभी ईरानी गैंग कहलाते हैं। ये लोग महाराष्ट्र, भोपाल में अलग अलग ग्रुप बना करके रहते हैं और पूरे इंडिया में विभिन्न शहरों में घूम कर इस तरीके के घटना को वारदात देते हैं। जैसे अभी यहाँ पकड़ाने से पहले ये लोग इमीडिएटली कोलकाता से आए थे और कोलकाता में भी एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग पता कर रहे हैं वहाँ के पुलिस से संपर्क कर। बट जैसा इनका कहना है कि कोई खिररपुर करके जगह है, वहाँ एक ही दिन में 4 तारीख को 3 घटना को अंजाम दे करके और वहाँ से निकले थे। पुरुलिया होते आए, पुरुलिया में भी इन्होंने घटना को अंजाम दिया। फिर बोकारो होते हुए जमशेदपुर कल सुबह पहुँचे थे। और ये जो सामान बरामद हुआ है, ये आज से पहले 2-3 दिन में जो भी इन्होंने घटना किया है, खास करके कोलकाता में, उसमें उस घटना का ये जब्त सामान जो है उस घटने से संलिप्तता है इसकी। तो इससे बहुत बड़ी सफलता मिली है ना सिर्फ जमशेदपुर पुलिस के लिए, बट इसको ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो विभिन्न राज्यों में घूम कर विभिन्न शहरों में इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। और इनके ग्रुप में कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं जिनका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, उनको भी गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जाएगा। और अभी तक कुल 13 कांडों में संलिप्तता इन्होंने स्वीकार की है और कुछ सामान भी बरामद हुआ है। और अन्य भी कुछ कांड हमारे यहाँ है जिसके लिए हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। और इनके ग्रुप के अन्य मेंबर जब पकड़े जाएंगे तो जो भी 1-2 केस बचा हुआ है उसका भी डिटेक्शन हम लोग कर पाएंगे। आज इन 3 लोगों को अग्रतर कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया जा रहा है। आइए बात करते हैं दुरंतो एक्सप्रेस में पुणे से जमशेदपुर आ रही छात्रा से आर्मी के जवानों द्वारा छेड़खानी किए जाने की। टाटानगर रेलवे स्टेशन में उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब दुरंतो एक्सप्रेस से छेड़खानी के आरोपी युवकों की पीड़िता युवती के परिजनों ने जमकर धुनाई कर दी। किसी तरह RPF और GRP ने आरोपियों को हिरासत में लेकर RPF पोस्ट तक पहुंचाया और जांच पड़ताल शुरू की। पुणे में पढ़ाई करने वाली जमशेदपुर की युवती दुरंतो एक्सप्रेस के B8 कोच से जमशेदपुर लौट रही थी। दुरंतो एक्सप्रेस में सफर करने के दौरान उसी कोच में सफर कर रहे अपने आप को आर्मी का जवान बता रहे 8 की संख्या में युवकों ने युवती के साथ छेड़खानी शुरू की। परेशान होकर युवती किसी तरह से युवकों के चंगुल से अपने आप को छुड़ाकर B5 में पहुंचकर सफर शुरू की और सारी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन टाटानगर रेलवे SP के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। घटना की जानकारी मिलते ही RPF और GRP दोनों सक्रिय हो गए। इधर दुरंतो एक्सप्रेस टाटानगर पहुंचते ही परिजन RPF और GRP के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पहुंचे और छेड़खानी कर रहे युवकों की पहचान कर 3 युवक को धर दबोचा और जमकर धुनाई कर दी। किसी तरह से RPF और GRP ने तीनों युवकों को परिजनों के चंगुल से छुड़ाकर अपने कब्जे में लिया और जांच पड़ताल शुरू की और अन्य 5 युवक फरार होने में सफल रहे। वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित युवती के परिजन ने बताया कि पुणे से दुरंतो एक्सप्रेस से उनकी भतीजी पढ़कर लौट रही थी, जहां चलती ट्रेन में अपने आप को आर्मी का जवान बता रहे युवकों ने छेड़खानी की और काफी हद तक परेशान किया। किसी तरह से उनकी बच्ची टाटानगर पहुंची है। उन्होंने बताया कि 3 की संख्या में युवकों को रेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल कर रही है। भतीजी पुणे से आ रही थी तो उसका रिजर्वेशन B8 में था। वहाँ पे कुछ अपने आप को आर्मी के आदमी बता रहे हैं, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। और उन लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की, उनके साथ बहुत ज़्यादा ही यानी बदसलूकी की और उसने TT से कहा कि अपना सीट चेंज करा लिया। और जैसे ही मुझे इस बात की सूचना मिली, मैंने
अपने कुणाल सारंगी जी को फ़ोन किया। कुणाल सारंगी ने रेलवे एसपी को फ़ोन किया। मैंने उनसे जाके संपर्क किया। तुरंत प्रशासन एक्शन में आई और अभी जमशेदपुर टाटानगर स्टेशन में दुरंतो एक्सप्रेस जैसे ही इन की है तो सारे टीम ने उन सबको दबोचा है और अभी लेकर आए हैं। इनकी गिरफ्तारी हुई है। टोटल ये लोग 8 लोग थे और बाकी के भी आइडेंटिफाई चल रही है, कौन कौन थे, कहाँ से थे, ये सब अभी पता कर रहे थे। आज के डेट में मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज के डेट में कोई सेफ नहीं है। दुरंतो जैसा ट्रेन जो कि सबसे नंबर 1 में माना जाता है, उसमें किसी प्रकार की सुरक्षा वहाँ पे नहीं दी जा रही। सेना के लग नहीं रहे हैं, लेकिन प्रशासन कह रहे हैं कि अभी इनका आइडेंटिफाई करेंगे। वो ट्रेन में भी ड्रिंक किए हुए थे। बाकी अभी वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बाकी प्रशासन ने कहा है कि हम लोग आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं। हिरासत में लिए गए युवकों की पहचान आर्मी जवान के रूप में हुई है। पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं जीआरपी के पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि चलती ट्रेन में युवती के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी मिलते ही छेड़खानी करने वाले लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि कितने की संख्या में युवक हिरासत में लिए गए हैं और वे आर्मी के जवान हैं कि नहीं, इस मामले में कुछ भी बताने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि दुरंतो गाड़ी में जो है दुरंतो गाड़ी में B8 कुछ एक लड़की आ रही थी, यंग लड़की पुणे से वहाँ पढ़ती है। उनके साथ कोई लड़कों ने छेड़छाड़ की बात की सूचना मिली है। उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि छेड़छाड़ की कुछ बात उनके साथ हुई है और यहाँ पर रुकने के बाद हम इसकी जांच कर रहे हैं। आइए बात करते हैं हाईवे पर स्थित रीट ट्रेडर्स में बंदूक की नोक पर हुई लूट की वारदात की। NH33 स्थित उमा हॉस्पिटल के सामने मानगो कालिका नगर के रहने वाले राकेश गुप्ता की रीट ट्रेडर्स सीमेंट छड़ की दुकान में अपराधियों ने बंदूक की नोक पर राकेश गुप्ता को अपने कब्जे में लेते हुए मंगलवार की शाम 6:40 पर लगभग 7,000 रुपए लूट कर ले गए। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। रीट ट्रेडर्स दुकानदार के मालिक राकेश गुप्ता के अनुसार मंगलवार को संध्या 6:30 बजे के बाद अगल बगल की सारी दुकानें बंद हो गई थी। उस समय वे अपनी दुकान में बैठकर पैसे का हिसाब कर रहे थे। इसी बीच 2 अपराधी आए और उनके काउंटर में सट गए। दोनों के हाथ में रिवॉल्वर था। पिस्तौल का भय दिखाकर वे मुझे भद्दी भद्दी गालियां देते हुए पैसे की मांग करने लगे और कहा कि पैसे नहीं दोगे तो जान से मार देंगे। अपराधियों के हाथ में रिवॉल्वर देखकर राकेश गुप्ता ने अपना कैश काउंटर खोल दिया। अपराधियों ने काउंटर में रखे हुए लगभग 7,000 निकाल लिए और राकेश गुप्ता के हाथ से उनका मोबाइल छीन लिया। साथ ही कहा कि अगर शोर मचाया तो गोली मार देंगे। जाते समय अपराधियों ने राकेश गुप्ता की मोबाइल दुकान में फेंक दी और तेजी से भागते हुए दुकान के नीचे वाले रास्ते से निकल गए। राकेश का कहना है कि उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर एक लड़का मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था, जिस पर दोनों लुटेरे सवार होकर डिमना चौक की ओर भाग गए। राकेश ने पीसीआर को सूचित करते हुए उलीडी थाना में जाकर मामले की जानकारी दी। देर रात पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि जिले में अपराध बेकाबू हो गया है। अपराध पर नियंत्रण के लिए गश्ती के साथ साथ टाइगर मोबाइल की संख्या बढ़ानी चाहिए। विकास सिंह ने कहा, जिला प्रशासन कानून की नहीं जनप्रतिनिधियों की बात मान रहा है। कल शाम में हम दुकान में बैठे हुए थे, लगभग 6:30 बजे अकेले बैठे हुए थे। अगल बगल दुकान बंद हो गई थी। उसी समय 2 अपराधी आए, दोनों के हाथ में गन था। उन्होंने मुझे गन दिखाया और बोले जो पैसा आप दे दीजिए। तो हम बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो गला खोले और स्वयं से गला में जो चेंज उस था मिला के 6-7 हज़ार के आसपास था, वो पैसा वो लिए और उसके बाद भाग गए। हम उठ के बाहर देखे तो एक गाड़ी से बाहर बाइक में एक और उनका शायद सहयोगी बैठा हुआ था। वो गाड़ी स्टार्ट किया, तीनों डिमना चौक की तरफ भाग गए। राजेश गुप्ता जी की दुकान NH33 में है। प्रत्येक दिन की तरह ये दुकान में बैठे हुए थे। शाम 6:30 बजे हिसाब किताब कर रहे थे। जैसा इन्होंने बताया कि 2 अपराधी हैं, इनके काउंटर में सट के रिवॉल्वर इनके ऊपर लगा के कहा कि तुम्हारे पास जितना पैसा है दे दो, नहीं तो गोली मार देंगे। अकेले से डर गए। इन्होंने गला को खोल दिया। गला में बता रहे कि 7,000 रुपये था। 7,000 रुपये लेके अपराधी इनका मोबाइल भी छीन लिया और जाते समय मोबाइल दुकान के अंदर फेंक दिए और कहा कि किसी को बताओगे तो गोली मार देंगे दोबारा आके। फिर नीचे दौड़े और जब ये नीचे अपराधी जाने लगे तो पीछे से जाके देखा कि आगे की मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसमें दोनों लड़के सवार हो गए। एक मोटरसाइकिल में 3 लड़के बैठ के डिमना चौक की ओर भाग गए। इन्होंने इसकी जानकारी उलीडी थाना में दी है।
थाना के अफसर आए थे, इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एसएसपी महोदय से भी मांग करता हूं कि कृपया इस मामले में संज्ञान लें और जो पेट्रोलिंग पार्टी है, जो पीसीआर की वैन है, इसके साथ जो टाइगर मोबाइल है, उसकी गश्ती एनएच में अधिक होनी चाहिए, क्योंकि एनएच रात को 6:30 बजे सुनसान हो जाता है, जिसका अपराधी फायदा उठाता है। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में, जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बारी सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000, 7,000 रुपया है। और जो हम 6,000, 7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं चर्चित हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी हत्याकांड मामले में 2 और अपराधियों की गिरफ्तारी की। हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी हत्याकांड में चाईबासा पुलिस ने 2 और अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पहले से 7 लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। इस तरह अब तक इस मामले में कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चक्रधरपुर के चर्चित कमलदेव हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में टोकलो रोड निवासी अभिषेक कसेरा और शाहनवाज खान उर्फ पाली शामिल हैं। इसके साथ ही इस मामले में कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में मुख्य साजिशकर्ता सतीश प्रधान और हमलावर जाहिद समेत कुल 7 अभियुक्त पहले से जेल में हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए चक्रधरपुर थाना प्रभारी ने बताया कि पूर्व में पकड़े गए अपराधियों के बयान पर घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में अभिषेक और शाहनवाज को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। मामले में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर दिवंगत कमलदेव गिरी के परिजन पुलिस की इस कार्रवाई से नाखुश हैं। परिजन लगातार मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिसिया कार्रवाई में कई सफेदपोश लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि बीते 12 नवंबर को भारत भवन के पास हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी की बम मारकर हत्या कर दी गई थी। बात करते हैं बिरसा नगर जोन नंबर 1 निवासी संजय कुमार सिंह के घर में हुई चोरी के मामले के खुलासे की। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत जोन नंबर 1 स्थित टाटा मोटर्स के रिटायर्ड कर्मी संजय सिंह के घर पर चोरी करने के मामले में पुलिस ने हरि मंदिर के पास रहने वाले रवि तंतुबाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रवि की निशानदेही में चोरी के गहने भी बरामद कर लिए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए एएसपी सिटी सुभांशु जैन ने बताया कि 3 दिसंबर की रात्रि संजय सिंह के घर पर चोरी हो गई थी। घटना के वक्त संजय सिंह किसी समारोह में शामिल होने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्हें चोरी की जानकारी मिली। पुलिस को सूचित करते हुए 14 लाख रुपए के गहनों की चोरी होने की शिकायत की थी। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रवि को गिरफ्तार किया। रवि की निशानदेही पर चोरी के गहने बरामद कर लिए गए। रवि मजदूरी करता है। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चोरी की। घटना को अंजाम देकर जब वह भाग रहा था तो रास्ते में गहनों का एक बैग भी गिर गया था। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कांड हुआ था एक बिरसा नगर में 3 तारीख की रात को, जिसका 4 तारीख को बिरसा नगर में कांड दर्ज हुआ 98/22। इसमें एक तंतुबाई करके पकड़ा गया है, जिसका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, बट इसके पास से जिससे इसने घर का ताला तोड़ा वो, और जो घर से चोरी हुआ वो सामान इसके पास से बरामद किया गया है। इसके अंदर 2 अंगूठियाँ, 2 जोड़ी पायल, मांग टीका और एक हार और एक चेन
ये सब जो सोने का आइटम बरामद हुआ। हाँ, वो बिहार गए थे, शादी में गए थे, जो पीछे से ताला लगा हुआ था, इसने उसको तोड़ा और फिर अकेले ही इसने कांड करा। ये अपने घर में ही था, मतलब बिरसा नगर में ही था। गुप्त सूचना और सीसीटीवी से इसकी पहचान भी गई। सिंह है, इरा घोष, 2 चोरियाँ थी। संजय और सिंह इला घोष की। आइए बात करते हैं जिमना लेक के पास गेरुआ गांव में पतंजलि जिमना वेलनेस सेंटर की शुरुआत की। जिमना लेक के पास गेरुआ गांव में पतंजलि जिमना वेलनेस सेंटर के चालू होने से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से अपना इलाज कराने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। हरिद्वार व उत्तराखंड जैसी चिकित्सा पद्धति से अब जमशेदपुर भी जुड़ गया है। पतंजलि डिमना वेलनेस सेंटर के संचालक विनोद सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पतंजलि वेलनेस सेंटर का जमशेदपुर में खुलने को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज एवं आचार्य बालकृष्ण के मार्गदर्शन में घुटना दर्द, गठिया, स्पेंडलाइसिस, कमर दर्द, कब्ज, स्पाइनल समस्या, लीवर एवं किडनी की समस्या, अस्थमा, कैंसर की समस्या का उत्तम इलाज नेचुरोपैथी, योग, एक्यूप्रेशर एवं एक्यूपंक्चर, सात्विक आहार एवं यज्ञ चिकित्सा द्वारा किया जा रहा है। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के अनुभवी आयुर्वेदिक एवं नेचुरोपैथी वैद्यों, योगाचार्य एवं थेरेपिस्टों के माध्यम से जीवन शैली युक्त एवं असाध्य एवं साध्य रोगों का होलिस्टिक एवं इंटीग्रेटेड चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार की संपूर्ण व्यवस्था पतंजलि डिमना वेलनेस सेंटर में की गई है। यह पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का एकमात्र एवं अनूठा वेलनेस सेंटर है, जो कि शहर के लिए गर्व की बात है। जब से यह वेलनेस सेंटर खुला है, दूर दराज से लोग अपनी शारीरिक समस्या के समाधान के लिए आ रहे हैं। यहाँ झारखंड के अलावा आसाम, बंगाल, उड़ीसा, पटना, यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी लोग अपनी चिकित्सा कराने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इलाज कराने वाले लोग यहाँ के इलाज एवं व्यवस्था से संतुष्ट हैं। डॉक्टर सुधीर चौबे एवं ज्ञान प्रकाश वैद्य हैं, जो मरीजों की चिकित्सा करते हैं। योग शिक्षिका नमिता भी अनुभवी हैं। साथ ही यहाँ के 8 थेरेपिस्ट भी अपने काम में माहिर हैं। इलाज भी बहुत किफायती है। यहाँ के मरीजों को रुकने के लिए 5 सितारा होटल जैसा कमरों की व्यवस्था, जहाँ गर्मी में एयर कंडीशन एवं ठंड में रूम हीटर की व्यवस्था है। यहाँ 7 से 15 दिनों का इलाज होता है, जिस दौरान मरीज को भर्ती रहने के लिए रूम में रुकने की समुचित व्यवस्था है एवं यहाँ शाकाहारी खाने का ही उत्तम प्रबंध है। मरीज ओपीडी और आईपीडी दोनों में आते हैं। जहां ओपीडी में दिखाने वाले अपना इलाज कराकर चले जाते हैं, वहीं आईपीडी वाले मरीजों को भर्ती रहकर हफ्ता 2 हफ्ता इलाज कराने की जरूरत होती है। यहाँ प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2500 रुपए मात्र के हिसाब से इलाज शुरू होता है, जिसमें रहना खाना सम्मिलित है। आर्थिक रूप से गरीब लोग भी इलाज पाने में सक्षम हैं। गरीबों के लिए ओपीडी में छूट की भी व्यवस्था है। देखिए, यहाँ पे खोलने का मतलब हमारा है कि जितने भी हमारा ईस्टर्न एरिया के लोग हैं, जैसे सभी लोग हमारा हरिद्वार में नहीं जा सकते हैं, तो जो भी ईस्टर्न रीजन का हमारा है, जैसे आसाम हुआ, बंगाल हुआ, आपका उड़ीसा हो गया, बिहार हुआ, यूपी हो गया, हमारा जमशेदपुर में यानी रांची झारखंड में भी कोई भी वेलनेस सेंटर नहीं है। जो भी है आरोग्य केंद्र है, मेगा स्टोर है। तो यहाँ पर हमारा क्या व्यवस्था है कि यहाँ पर हम आईपीडी मतलब अंदर आके पेशेंट भर्ती करते हैं। उनको अकॉर्डिंग टू डिजीज, मिनिमम किसी को भी डिजीज में आपको मतलब बेनिफिट्स मिले, उसके लिए आपको मिनिमम 7 डेज चाहिए। 7 डेज में हम आपको इंटीग्रेटेड थेरेपी, जैसे एलियोस्टिक और इंटीग्रेटेड है, हमारा आयुर्वेद है, पंचकर्म का ट्रीटमेंट है, नेचुरोपैथी का है जिसमें हाइड्रोथेरेपी है, और यहाँ पर कोलोन थेरेपी है। कोलोन में क्या होता है कि आपके आंतों में जितना टॉक्सिक जमा रहते हैं, जो भी हम खाते हैं, किसी को बहुत लोग बोलते हैं हमारा पेट में आपका साफ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं जो, तो उसमें क्या होता है कि हम कोलोन थेरेपी के द्वारा एक हाइड्रोथेरेपी विदाउट मेडिसिन, कोई मेडिसिन उसमें नहीं, विद द हेल्प ऑफ वाटर के द्वारा हम पूरा आपको आंत की सफाई करते हैं, जिससे आपका जो भी टॉक्सिन उसमें एक्युमुलेट होता है, तो टॉक्सिन हमारे बॉडी में एक्युमुलेट होगा तो हमारा बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है, कोई भी बीमारी हमारा हो जाता है। ठीक है, तो उससे हम क्लीन करते हैं। उसके बाद हमारा पंचकर्म का ट्रीटमेंट है, बस्ती होते हैं, मेडिकेटेड बस्ती है, आपका बाह्य बस्ती है, अंतर बस्ती है, ठीक है, और आपका उसमें षटकर्म क्रिया कराते हैं, नेचुरोपैथी में कुंजल हो गया, आयुर्वेद में भी हम वमन कराते हैं, विरेचन हो गया, ये सब पूरा पंचकर्म का है। योग का भी है, आपका एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर होता है यहाँ पे। तो आईपीडी में और ओपीडी में रहकर हम ये सारी व्यवस्थाओं का यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। शुरुआत हो चुका है हमारे यहाँ, अभी तक 100 से ऊपर पेशेंट आ चुके हैं। चार्ज आपका
टू पेशेंट का हमारा अकॉर्डिंग टू रूम्स है, तो मिनिमम आपका 5000 है, जिसमें पर पेशेंट आपका 2500 है। मतलब 2 पेशेंट्स के लिए हम जो भी साधक आते हैं हमारा, उनके लिए 5000 लेते हैं। नहीं देखिए, गारंटी की बात है, जो वो आएंगे उनके अनुसार लाइफ स्टाइल, उनको क्या क्या प्रॉब्लम, उनके अनुसार डाइट दिया जाएगा, उनके अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इम्प्रूवमेंट होता है। देखिए, हम गारंटी कोई चीज़ की नहीं दे सकते हैं कि आप आ रहे हैं तो हमको इतना आपको लाभ मिलेगा, हम किसी को नहीं बोल सकते गारंटी। हाँ, बट आप आइए, बेनिफिट्स लीजिए, होगा आपको बेनिफिट्स, 100% है, बेनिफिट्स होंगे। क्योंकि कोई बीमारी जो होती है ना, बहुत क्रोनिक होता है, तो आप सोचेंगे 7 डेज के अंदर हम क्योर कर लें, तो कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है। बट ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं। आपको लाइफ स्टाइल यहाँ से जाने के बाद आप घर पे फॉलो करते रहिए, उसको फॉलो अप हमारा लेते रहिए, तो धीरे धीरे क्योर हो जाते हैं। हाँ, योगा होता है ना हमारा, योगा का सुबह में मॉर्निंग में योगा आपका चलता है 5 AM से, आपका शाम का भी योगा क्लासेज होते हैं। कि जितनी भी प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और जो होलिस्टिक अप्रोच वाली थेरेपीज हैं, वो एक साथ इंटीग्रेट हो जाएं और सब थेरेपी को हम लोग उसका बेनिफिट ले पाएँ। क्योंकि हमारे खाने पीने के रूटीन और दैनिक जीवन का जो रूटीन है वो बहुत बिगड़ चुका है। उसकी वजह से डायबिटीज़ हो गया, या मधुमेह है, या फिर आपका बीपी की समस्या है, या फिर ज़्यादातर थायराइड की समस्या आजकल लोगों को देखने को मिल रही है। तो उनमें इन थेरेपीज़ का बहुत अच्छा रिजल्ट है। विदाउट इवन आप एक सिंगल मेडिसिन खाए, आप इसको ठीक कर सकते हैं, और धीरे धीरे वो बंद भी हो सकती है दवाइयाँ। दूसरा है कि पंचकर्म में कुछ ऐसी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं, जैसे सोरियासिस है या आपका एक्जिमा है। इन बीमारियों का एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है, तो आप उनको पंचकर्म के जरिए और नेचुरोपैथी के जरिए, योग के जरिए पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं वर्ल्ड फिटनेस के नीलाद्री व सिक्किम में आयोजित प्रतियोगिता में 5वां स्थान बनाने वाली जमशेदपुर की बेटी श्रेया अधरजी की। झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली पत्रकार की बेटी श्रेया अधरजी ने 2022 में 6 नवंबर को वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सिक्किम राज्य के रंगपो और उड़ीसा के नीलाद्री में आयोजित प्रतिस्पर्धा में 5वां स्थान प्राप्त कर झारखंड के साथ साथ जमशेदपुर का भी मान बढ़ाया है। बताते चले कि 6 नवंबर को वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सिक्किम राज्य के एंको पैराडाइज रिसोर्ट में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में झारखंड से एकमात्र महिला प्रतिभागी श्रेया अधरजी ने पार्टिसिपेट किया और 5वां स्थान प्राप्त किया है। ऐसा करने वाली सोनाली आदर्श नगर निवासी पत्रकार अभिजीत अधरजी की बेटी श्रेया अधरजी ने विमेन स्पोर्ट्स मॉडल कैटेगरी में झारखंड का नाम रोशन किया है। उधर वर्ष 2022 में 4 दिसंबर को वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पुरी के नीलाद्री बीच में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में झारखंड से इकलौती श्रेया अधरजी ने पार्टिसिपेट किया, जहां उन्होंने कड़ी मेहनत से 5वां स्थान प्राप्त करने के बाद मेडल के साथ साथ 2 सर्टिफिकेट हासिल कर झारखंड का नाम रोशन किया। पुरी के नीलाद्री बीच में प्रतियोगिता के दौरान स्टेज में वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट धीरन मोहन दास ने श्रेया अधरजी की जमकर सराहना की। उन्होंने स्टेज से ही माइक पर कहा, प्रतियोगिता में श्रेया अधरजी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। इन्होंने काफी मेहनत कर कम समय में बेहतर प्रदर्शन किया है। आने वाले दिनों में वह एक बेहतर खिलाड़ी बनेंगी। श्रेया ने कहा, कोरोना काल के 2 साल ने बहुत कुछ जीवन में शिक्षा दी है। वहीं झारखंड के कोच कृष्णा मोहन थापा ने कहा, झारखंड से इकलौती महिला खिलाड़ी श्रेया अधरजी 2 बार नेशनल प्रतियोगिता में झारखंड की ओर से बेहतर प्रदर्शन कर चुकी हैं। जिम करना, आज के डेट में एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 40 मिनट्स हर ह्यूमन बॉडी को, हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, बट आजकल का भागदौड़ वाला लाइफ में एक्सरसाइज को इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिटनेस के लिए। एटलीस्ट 40 मिनट्स आपको जिम करना चाहिए। जिम से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है और एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। और अभी फिटनेस का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और फिटनेस से आप जो चाहे अपने गोल को भी पा सकते हैं, क्योंकि हमारे जिम से ही हमारी स्टूडेंट है सिया अधरजी, जिन्होंने रांची में कंपटीशन मिस झारखंड वाला जो मेडल जीत के लाई हैं और अभी सिक्किम वाला भी उन्होंने जीता है और नेक्स्ट अभी नेशनल्स की तैयारी कर रही है। इससे एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन भी हो सकता है, जो आपको नेम फेम सब कुछ जो आप चाहते हैं, जो आपका गोल है, वो दिला सकता है। और हम लोग अपने जितने भी मेंबर्स हैं सबको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। क्रॉसफिट से जितना हो सकता है हम लोग अपनी तरफ से बहुत सपोर्ट करते हैं। ये सोनारी में द क्रॉसफिट यूनिसेक्स जिम, मेन रोड पतंजलि बिल्डिंग, इसके लिए हम लोग को इतना ज़्यादा डिमांड था कि हम लोग को अपर फ्लोर भी ओपन करना पड़ा कस्टमर डिमांड के कारण। और इतना कम फीस में इतना जगवार सीरीज, इतने अच्छे मशीन्स लाने वाले सिर्फ हम ही लोग हैं।
और क्रॉसफिट हम हमेशा अपने मेंबर्स के लेके बहुत केयरिंग रहते हैं और फिटनेस को हम लोग बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।